एक बार फिर मौर्य इंग्लिश में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर लर्नर्स एंड एस्पायरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन एरर। कॉमन एरर को समझेंगे कि कैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव में ऐसे क्वेश्चंस 2013 मल्टीटास्किंग दैट इज MTS में आया हुआ क्वेश्चंस है, उसी का मैं उठाया हूँ कॉमन एरर के लिए कि कैसे हम लोग एरर कर पाएंगे। तो एरर करने के क्या होगा कि हम यहाँ से सेंटेंस हम लोग देखेंगे कि यहाँ तक सेंटेंस सही है या गलत, फिर यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस गलत है या सही, फिर यहाँ से यहाँ तक सी तक सेंटेंस सही है या गलत। अगर यहाँ तक सेंटेंस सही रहेगा, कोई गलती नहीं होगा, तो हम लोग नो एरर आंसर डी को मारेंगे। मतलब कि यहाँ तक सेंटेंस अगर सही है, कोई गलत नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो हम लोग नो एरर में जाएंगे कि कोई गलती नहीं है। अगर कहीं भी कोई पार्ट्स में गलती पकड़ाता है तो उस पार्ट्स को हम लोग गलत के लिए कॉमन एरर का चुनाव करेंगे, पिक आउट करेंगे। तो देखिए हम लोग एक मल्टीटास्किंग मतलब MTS का क्वेश्चन है 2013 का आया हुआ, मैं उसी को रिवाइज करा रहा हूँ। तो फर्स्ट वन, फ्लावर्स दैट आर फ्लावर्स, ठीक यहाँ प्लूरल है, दैट आर जस्ट पिक्ड बिगिंस टू रॉट 15 सेकेंड। अब है कि हम लोग ऐसा सेंटेंस को रीडिंग किए, सेंटेंस को रीडिंग आउट करने के बाद हम लोग इसको हिंदी करने की कोशिश करेंगे। नहीं, यदि आप इसको हिंदी करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका टाइम भी निकल जाएगा। इंग्लिश समझने की चीज है, जिसको सेंटेंस को पूरा इंग्लिश करने की चीज नहीं है। जहां तक हो वो वर्ड पकड़ बनाने की चीज है, तो वर्ड पकड़ अच्छा रखिए, हिंदी नहीं करें, हिंदी करने से आप फंसेंगे। तो फ्लावर्स के अनुसार ये रिलेटिव प्रोनाउन है, फ्लावर्स के अनुसार ये आर सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, एंटीसिडेंटिव नाउन है। ये हमारा क्या है? ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कब होता है? जब इसके पहले एंटीसिडेंट प्रोनाउन आता है तो इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते थे। रिलेटिव प्रोनाउन होगा क्या कि एंटीसिडेंट फ्लावर कॉमन नाउन है और उसके इसी के अनुसार ही आर लगा है, तो सही है, आर तो सही है। जस्ट मेन वर्ब से पहले बैठता है, मेन वर्ब से पहले बैठा हुआ, ठीक है। यहाँ तक बिगिंस भी एक दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट हुआ। तो जब शुरू हुआ तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब होना चाहिए था, लेकिन मेन वर्ब 5 सिंगुलर दे दिया गया। यही आपका यहीं पे आपका गलत पकड़ा। होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था बिगिन। इसका मतलब कि हमारा आंसर कौन सा गया? सी। हमारा एरर कौन सा पकड़ाया? सी को हम लोग एरर पकड़ लिए। नेक्स्ट वन सेंटेंस, यू हैवंट रिस्पॉन्स्ड टू माई इन्विटेशन डोंट यू। यहाँ पे कॉमा होगा, कॉमा है, और कॉमा है तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन टैग है बाबू। क्या है माय डियर लर्नर्स? क्वेश्चन टैग है। और क्वेश्चन टैग है तो क्वेश्चन टैग में पहले वाला सेंटेंस अफर्मेटिव रहता है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव रहता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। तो यहाँ देख रहे क्वेश्चन टैग क्या है? नेगेटिव है, और नेगेटिव होता है। यहाँ पर हैव होना चाहिए, लेकिन दे दिया है क्या? एकदम हट कर दिया है डॉट। एक एरर हो गया, हमारा आंसर सी हो गया। क्या होना चाहिए था? हैव होना चाहिए था, तो हैव यू होगा ऐसा। चलिए दो तक आपका क्लियर हुआ। थर्ड वन को हम लोग देखें। थर्ड वन में क्या है? अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट, ठीक है, देयर आर 7, आर किसके अनुसार लग रहा है? डमी प्रोनाउन है यार। 7000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स इसके अनुसार लगा है। 7000 के अनुसार ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसके अनुसार लगाई, पूरा के अनुसार ही आर लगा है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है 7। तो हम लोग आर्टिकल ने मैं एक बार पढ़ाया था ऑनलाइन पे नहीं ऑफलाइन में, कि जो नंबर प्लस वर्ड रहता है तो नंबर के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। तो हमारा ये 1000 नंबर है, और इसके बाद एक वर्ड आ रहा है टाइप। ये सिंगुलर नहीं होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, लेकिन टाइप्स होना चाहिए। आपका गलत कहाँ है? यहाँ इसका मतलब क्या आंसर क्या हुआ? आंसर सी हुआ। क्या होना चाहिए था बाबू? टाइप्स। अब सेंटेंस सही हो गया, तो आंसर क्या हुआ? सी। यानी कि अगर आप लिखेंगे हैंडेड
के बाद एक नहीं होगा, 100x होगा। 1000 बॉय नहीं, 1000 बॉयज होगा, ऐसा। यानी कि ऐसा हम लोग है, तो हम लोग पका गया। एंड फोर्थ वन में एवरी वन मस्ट, एवरी के साथ मस्ट सही है। देयर फुल नेम, यही गलती हो गया, ये पसेसिव एडजेक्टिव है और आई का अपना माई होता है। अगर यहाँ आई रहता तो यहाँ माई होता, यहाँ ही रहता तो हिज होता, बी रहता तो अवर होता, दे रहता तो देयर होता, लेकिन दे है नहीं, एवरीवन है। और एवरीवन के लिए किसका प्रोनाउन लगता है? ही का। तो यहाँ ही का बदले यहाँ पर क्या होना चाहिए? हिज होना चाहिए। यानी कि हम लोग का गलती सेंटेंस सही हो गया। कौन सा पार्ट्स है? बी वाला पार्ट्स है, इसलिए हम लोग का कॉमन एरर कहाँ हुआ बाबू? कॉमन एरर हो गया बी वाला पार्ट्स में। दियर के जगह पर क्या होना चाहिए था? हिज होना चाहिए था। तो पांचवा नंबर हम लोग कॉमन एरर को लिए देखें। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, नॉन प्लस काके की है, इधर भी नाउन इधर भी नाउन, काके भी इसको बताए हैं। पहले नाउन पीछे वाला नाउन पहले लगा, दो लगा, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दा लगा वो भी है सही है। नाउन प्लस काके की से इज द वन स्ट्रक्चर built by man visual from the moon। इसका मतलब कि मैन ऐसा किया तो ये पास्ट इंडिफिनिट में होना चाहिए था, लेकिन पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। यही यहाँ पे कॉमन एरर हो गया, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ये होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था built, B-Y-L-T, पास्ट इंडिफिनिट में। In the fourth semester of course, in the fourth semester of course, in the fourth semester of the course, the attendance fell down। यहाँ तक फोर्थ सेमेस्टर ठीक है। of the course ठीक है, ये नॉन प्लस काके की से है, यहाँ से द अटेंडेंस फेल डाउन, मतलब कि फोर्थ सेमेस्टर में जाते जाते सेमेस्टर 1 में ठीक अटेंडेंस रहा, सेमेस्टर 2 में भी ठीक रहा, सेमेस्टर थर्ड 1 में भी ठीक रहा, फोर्थ सेमेस्टर जाते जाते अटेंडेंस क्या हो गया? कम हो गया। तो कम होने के लिए फ्रेज वर्ड है। फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग सम मीनिंग विदाउट सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज कॉल्ड अ फ्रेज। तो ये फ्रेज है फेल डाउन, फेल डाउन, इसको कह सकते हैं फॉल डाउन मैनर बन करके, तो कम होना, कम होना। तो कम होने के सेंस में ये डाउन कोई प्रीपोजिशन फॉल नहीं लेता है। फॉल कम होने के सेंस में कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ये फालतू है, ये वाला नहीं होना चाहिए। अब सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या गया? सी गया। क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ हिज लगेज, लगेज ही गलत है बेटा, लगेज ही गलत है। क्यों? कि लगेज खुद ही पुलर होता है बिना एस का, लगेज ऐसे, यानी विदाउट एस, एस ए नहीं होने वाला है, यानी कि लगेज ऐसे होगा। अब सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया, यानी कि हमारा आंसर कौन सा गया? आंसर हमारा बी गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8, नो सूनर द मिनिस्टर हैड हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट देन ही रश्ड टू द स्पॉट। हमारा एरर यहाँ की ओर जा रहा है कि नो सूनर देन रहेगा, आप नो सूनर रहे या फिर देन रहे तो कंपैरिजन हो, तो इसके बीच वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, यानी कि नो सूनर देन, इसके बीच वाला जो वाक आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा नहीं होगा कि मतलब हमेशा होगा। अगला जो देन के बाद जो सेंटेंसेस आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में जब क्लाउज है तो इसके अंदर वाला क्लाउज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा।
अगर यहाँ पर कहीं के सर देन वाला के बाद क्लाउड होता फ्यूचर इंडिफिनिट में, तो हाँ इधर पास्ट इंडिफिनिट में होता, या इधर फ्यूचर पास्ट में होता तो हाँ पास्ट इंडिफिनिट होता। फ्यूचर पास्ट अगर रहता तो पास्ट इंडिफिनिट होता, लेकिन फ्यूचर यहाँ रहेगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, पास्ट यहाँ रहेगा तो यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। इसका मतलब हमारा यही हमारा एरर क्या हो गया, एक होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था हियर, हियर ये वो सब्जेक्ट है तो हियर प्रेजेंट इंडिफिनिट में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारा एरर कॉमन एरर क्या हो गया, ए आंसर गलत हो गया। माय नेफ्यू बिगन, यही पार्ट गलत हो गया, बिगन बाकी कैसे, यहाँ पर होना चाहिए था मेन वर्ब टू, बिगन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago। अगो से पता चला, कैसे पता चला कि यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट होना चाहिए, मेन वर्ब 3 है तो यहाँ पर मेन वर्ब 3 के पहले कुछ होना चाहिए था, ऐसे भी गलत है। तो हम लोग चाहे तो मेन वर्ब 1 नहीं कर सकते थे, चाहते तो हम लोग मेन वर्ब 1 भी कर सकते थे बिगिन, लेकिन मेन वर्ब 1 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यहाँ सेंटेंस में अगो है, अगो मतलब कि पास्ट इंडिफिनिट, अगो बट जैसे मिल जाए समझिए कि वह सेंटेंस कहाँ है, पास्ट इंडिफिनिट में है। अगो जहाँ है समझिए कि पास्ट इंडिफिनिट में है, तो इसको हम लोग पास्ट इंडिफिनिट बना दिए। मेन वर्ब 3 था तो मेन वर्ब 3 तो हैड के बाद आता है, बी लाइन के बाद, तो ऐसे ही रॉन्ग है। तो यही एगो से पता चल गया कि हमें कहाँ सेंटेंस होना चाहिए, पास्ट इंडिफिनिट में होना चाहिए, तो इसलिए हमको कॉमन एरर कौन होगा, बी वाला पार्ट्स हो गया। चलिए लास्ट वन क्वेश्चंस। प्रोविजन एम्स एट रिड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, मेनी ऑफ व्हिच इज कॉज्ड बाय डार्कनेस। इज कैसे, हमारा प्रीपोजिशन के पहले वाला के अनुसार क्रिया लगती है, सिंटेक्स के अनुसार, सिंटेक्स का क्वेश्चन है तो हमारा मेनी जहां है, मेनी के अनुसार है, मेनी जहां रहे, और मेनी हमेशा प्लूरल लेता है, यानी कि हमें आर होना चाहिए। ये हमारा क्या था, इसका मतलब कि हमारा एरर कॉमन एरर कौन सा हो गया, कॉमन एरर सी हो गया। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी तरह से बने रहिए मौर्या इंग्लिश के साथ। मैं आपके लिए अगर जैसा लाइक सब्सक्राइब जैसा आप लोग कमेंट करेंगे वैसा मैं चाहूँगा, तो एलडीसी के लिए, सीजीएल के लिए, बैंक पीओ के लिए, बैंक क्लर्क के लिए, एमटीएस के लिए, मतलब कि एमटीएस, एलडीसी, सीजीएल, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, इतना के लिए कॉमन एरर, प्रीपोजिशन वाला, पैसेज, ये सारा मैं करते रहूँगा। अगर आप लाइक और जैसा आप कमेंट करें कि ये वीडियो कैसा है, या आप कहें कि हाँ हमेशा एक वीडियो डेली अपलोड करें, तो मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा जैसा आपको कहेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। आई एम रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो।